दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के प्यारे प्यारे दोस्तों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो 10th स्टैंडर्ड की जब इंग्लिश की एग्जामिनेशन आती है तो एक पोइट्री सेक्शन में एक जो सवाल 5 मार्क्स के लिए 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों को पूछा जाता है वो होता है अप्रिसिएशन का। अब इस अप्रिसिएशन को लेकर हमारे जो दोस्त होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, चीजों को किस तरह से परफॉर्म करना रहता है, किस तरीके से हमें चीजों को कंप्लीट करना रहता है। ऐसे कई सारे सवाल जो रहते हैं उनके मन में क्या आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक करके आपकी सारी जितने भी अप्रिसिएशन है उसकी वीडियोस प्रोवाइड करूं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए वो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अब यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अप्रिसिएशन लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आ रहा हूं। वही गिफ्ट भी आपको मैं यहाँ पे क्या आज क्या देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज आपको मिलेगी कहाँ पे, जो ये चीज है आपको अवेलेबल होंगी हमारे एप्लीकेशन पे, और ये पूरा का पूरा चीज आप डिपेंड करता है कि आप कितना नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और चीजें हमें कितना क्या बता रहे हो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं अप्रिसिएशन की बताता हूँ। तो अप्रिसिएशन टोटल आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब सबसे पहली चीज ये होती है कि एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो आपके अप्रिसिएशन में क्या क्या चीजें वो ढूंढता है और उसे क्या क्या जो पॉइंट्स होते हैं वो उसको चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज जो ढूंढता है वो क्या होता है, वो टाइटल होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये होता है जो पोएट का नाम रहता है, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं तो उसको क्या चाहिए रहता है, पोएटिक डिवाइस चाहिए रहता है, यानी पोएटिक डिवाइस या फिर हम बोल सकते हैं राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम चाहिए रहता है, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या चाहिए रहता है, उसको फिगर ऑफ स्पीच चाहिए रहता है, और फिर लास्ट जो चाहिए रहता है वो यह रहता है कि उसे एक सेंट्रल आइडिया चाहिए रहता है। तो आपके एग्जामिनेशन में जब आप एग्जाम लिख रहे हो और अप्रिसिएशन में आप इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जहां पर आपके ये जो सारे पॉइंट्स आपके अप्रिसिएशन में होना चाहिए, आपके अप्रिसिएशन में अगर है तो आपको जो एग्जामिनर है आपको अच्छा खासा क्या मार्क्स क्या देता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल 5 मार्क्स इस तरीके रहते हैं, जहां पे सेंट्रल आइडिया के लिए आपके 2 मार्क्स दिए जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क्स, राइमिंग स्किल के लिए 1 मार्क्स, और ये इस चीज के लिए आपको टोटल 1 मार्क्स क्या दिया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा जो सवाल रहता है वो यह रहता है कि हमें कितने पॉइंट्स लिखने रहते हैं या फिर कितना बड़ा हमें अप्रिसिएशन लिखना रहता है। अब 5 मार्क्स का अप्रिसिएशन है तो मैं आपको बता दूं जो अप्रिसिएशन होता है वो आपको 8 से 10 लाइन का ही लिखना रहता है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि आप लिखो। अब लिखना भी कैसे मैं आपको बता दूं, टाइटल ऑफ पोएट आपका एक पैराग्राफ में आ जाता है जहां पे आप टाइटल ऑफ पोएट का नाम लिखोगे और साथ ही साथ पोएट के बारे में और पोएम के बारे में एक लाइन लिख दोगे, ठीक है। फिर राइमिंग स्कीम आप लिखोगे, राइमिंग वर्ड है तो आप राइमिंग स्कीम लिखोगे, अगर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, फ्री वर्ड स्टाइल लिखोगे। फिर पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में आप जितने भी फिगर ऑफ स्पीच रहेंगे वो आपको लिखना है, और उन फिगर ऑफ स्पीच में से अगर आपको एग्जांपल लिखना है आपको पता है तो उसके बारे में आप एक एग्जांपल लिख दो और उसको एक्सप्लेन कर दो अगर वो फिगर ऑफ स्पीच क्यों है। और लास्ट में सेंट्रल आइडिया जो आपकी 2 से 3 लाइन की होनी चाहिए कि पोएम किस चीज के बारे में, पोएम क्या एड्रेस कर रहा है, यह चीज के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये आपको क्या लाइन लिखनी है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपके लिए कम कर देना चाहता हूं और वो मेहनत मैं आपके लिए कर देता हूं। मैं आपको ये जो है 1 पेज की जो नोट्स है वो 1 पेज की नोट में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जहां पे आपके एग्जामिनेशन में जो 8 पोएम्स के सिलेबस में जो टोटल 8 पोएम है, आठों के आठों पोएम के जो आपको अप्रिसिएशन है वो आपको पूरे एक पेज में यहाँ पे मिल जा रहा है। आप यहाँ पे देखोगे विद द माइंड इज विदाउट फियर, ऑल द वर्ल्ड स्टेज का पोएम आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, एनिमल्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। द पुल्ली का भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का भी आपको यहाँ पे जो अप्रिसिएशन वो यहाँ पे आपको देखने मिल जा रहा है, द विल टू विन का भी मिल रहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इसका भी आपको मिल जा रहा है, और द हाइट ऑफ द रिडिकुलस इसका भी आपको अप्रिसिएशन, ये देखो इसका भी अप्रिसिएशन आपको क्या देखने मिल जा रहा है। ये सारी चीजें आपके ऊपर है। अब अगर कोई ये चीज फटाफट से कमेंट कर दो तो हमारा जो एप्लीकेशन है प्रदीप कॉलेज एंड स्कूल का, वहां पे ये जो नोट्स है आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में क्या देखने मिल जाएगा। आई होप सबको चीज अच्छी लगी और समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।